Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल मीना आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फोटोन बूस्ट के ऊपर। और दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है उन कैंडिडेट्स के लिए जो 2023 में सिविल सर्विसेज यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए अपीयर होने वाले हैं, और ख़ास तौर पे जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट मेंस के लिए हिस्ट्री है। दोस्तों, देखने में आया है कि हिस्ट्री का जो मटेरियल है वैसे तो काफ़ी इजीली अवेलेबल हो जाता है, मगर हिस्ट्री के पेपर में लंबे समय से एक क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में है। जो पहला पेपर है, पहले पेपर के अंदर हिस्ट्री ऑप्शनल के फर्स्ट पेपर के अंदर जो पहला क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है। दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन के ऊपर एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन अकेला ही 50 नंबर का क्वेश्चन है। दोस्तों, ये अकेला क्वेश्चन 50 नंबर का है, और इसीलिए इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना सभी कैंडिडेट्स के लिए जो हिस्ट्री ऑप्शनल से अपीयर हो रहे हैं एग्ज़ाम में, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस क्वेश्चन को अगर आप अटैम्प्ट नहीं करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, बहुत ही नुकसानदायक आपके लिए हो सकता है। तो मैं आपको बिना देर किए हुए ये क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरह का दिखता है। ये आप देख सकते हैं 2016 का जो है ये पेपर है, ये 2016 का पेपर है दोस्तों, और 2016 का पेपर है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये आप ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। इसमें जो है मानचित्र एक दिया गया है और मानचित्र में कुछ लोकेशन मार्क की गई हैं। ये तकरीबन 20 लोकेशंस हैं दोस्तों। ये 20 लोकेशंस एक मानचित्र यानी कि मैप में दिया गया है हिंदुस्तान के, और हर एक लोकेशन को आपको ना सिर्फ आइडेंटिफाई करना है बल्कि उस लोकेशन के ऊपर 30 शब्दों में एक संक्षिप्त टिप्पणी भी लिखनी है। दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ आगे पलट के। ये आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू है, ये जो काउंटिंग है पूरी इन लोकेशंस की शुरू है। मेसोलिथिक साइट, ये सारे इंडिकेशंस दिए हुए हैं दोस्तों, ये इंडिकेशंस हैं, और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको जो है लोकेशंस आइडेंटिफाई करनी है मैप के अंदर। ये देखिए दोस्तों, ये 20 लोकेशन आपको दी हुई है, और ये है आपका मैप यानी कि मानचित्र, और इसमें ये सभी लोकेशंस को मार्क किया हुआ है। आपको इन सभी लोकेशंस को आइडेंटिफाई करना है। इनके ये 20 जो हैं ये हिंट हैं, जैसे कि अ कैपिटल सिटी, 20वां हिंट है अ कैपिटल सिटी। तो 20 नंबर को आपको सर्च करना है, और 20 नंबर के ऊपर एक कैपिटल सिटी का जिक्र किया हुआ है। ये कैपिटल सिटी कौन सी है ये आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। ये देखिए, ये 20 नंबर है। अब यहाँ पे कौन सी कैपिटल थी ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही हार्ड क्वेश्चन बन जाता है इस हिसाब से, क्योंकि साइट्स बहुत सारी हैं। आप कौन कौन सी साइट्स अपने दिमाग में रखेंगे। अब से पहले कैंडिडेट्स अक्सर इस क्वेश्चन के लिए नोट्स बनाया करते थे। नोट्स जो हैं वो मैप के थ्रू बनाते थे, और वो नोट्स को ही रिवाइज़ करते थे। तो नोट्स बनाना बहुत ही लेथार्जिक काम है। आप जानते हैं कि ये 1 साल का लंबा सफ़र होता है, और सिलेबस जो है वो अथाह सागर जैसा है। हर चीज़ के लिए नोट्स बना पाना बड़ा ही जो है मुश्किल काम है, बहुत जो है फिजिबल काम नहीं है। तो इसीलिए मैं आज एक किताब का जिक्र करने वाला हूँ, आज एक किताब का बुक रिव्यू करूँगा, और वो किताब अपने आप में आपके लिए नोट्स है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। वो किताब सिर्फ इस एक क्वेश्चन के लिए है। अगर आप उस किताब को ठीक से पढ़ लेते हैं तो ये जो 50 नंबर है इनमें से आपको मेजॉरिटी मार्क्स मिल जाएंगे दोस्तों। तो आइए बिना देर किए उस किताब की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये है जीकेपी पब्लिकेशन की किताब, और इसके राइटर हैं राशिद यासीन और रंजन सिंह। आप टाइटल देख सकते हैं, मैप एंट्रीज फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन। तो ये सिविल सर्विसेज के मेन ऑप्शनल हिस्ट्री के लिए ही बनी किताब है, और अंदर से इस किताब को हम लोग देखते हैं बिना देर किए। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हैं इस किताब के कंटेंट्स। होमिनिड फॉसिल साइट, पैलेलिथिक साइट 1, पैलेलिथिक साइट 2, पैलेलिथिक साइट 3, पैलेलिथिक साइट 4, मेसोलिथिक साइट 1, 2, 3, इसके अलावा नियोलिथिक साइट 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी जो हैं ये सभी साइट्स दी हुई हैं दोस्तों। इसमें 1000 से भी ज़्यादा साइट्स दी हुई हैं, और जो टॉपर्स हैं वो भी ये बात कहते हैं कि आपको एटलीस्ट जो हिस्ट्री ऑप्शनल से अपीयर हुए हैं वो ये कहते हैं कि 1200 जो साइट्स हैं आपको एटलीस्ट जो हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। न सिर्फ उनकी लोकेशन बल्कि आप उनके बारे में थोड़ा डेटा आपको पता रखना है। तो बहुत ही मुश्किल काम है दोस्तों, इसके लिए अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप ये किताब बाय करते हैं तो आपको अलग से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए आगे मैं आपको इसके चैप्टर्स दिखाता हूँ।
जो पहले होमिनिड फॉसिल साइट है इसमें 2 साइट इन्होंने दिखा रखी है, हथनोरा और ओडाई। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हथनोरा और ओडाई दोनों को मार्क किया हुआ है यहाँ पे मैप के अंदर। और इन्होंने एक बहुत अच्छी टेक्निक का यूज़ किया है, जो ग्राफिकल टेक्निक है मैप को बनाने की, उसका इस्तेमाल किया है। आप प्रैक्टिस से इस टेक्निक को सीख पाएंगे। हर मैप को इन्होंने इसी तरह से डिवाइड किया है। इससे लाइनों के हिसाब से आपके लिए लोकेशन को फाइंड आउट करना, उनको याद रखना बहुत ही आसान हो जाता है दोस्तों। हर लोकेशन के बारे में कुछ डेटा दिया हुआ है। ये देखिए 30 शब्दों में आपको डेटा लिखना है, यहाँ पे आपको एक डेटा भी मिलता है। ये पैलेंथिक साइट 1, इसमें आपके सामने इन्होंने 7 साइट दे रखी हैं, ये देख सकते हैं आप। ये सभी 7 साइट्स का जिक्र किया हुआ है, इन सभी को मार्क किया हुआ है। इन 7 साइट्स को न सिर्फ मार्क किया हुआ बल्कि इन 7 साइट्स के ऊपर आपको 30 से ज़्यादा शब्दों का डेटा यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। देखिए तो इस तरह से चीज़ें आपके लिए काफ़ी सॉर्टेड और काफ़ी आसान हो जाएंगी। देखिए बिल्कुल टू द पॉइंट लिखी हुई किताब है, ये बहुत ही अच्छी किताब है और बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। सबसे अच्छी बात इस बुक की है कि बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। ये देखिए पैलेंथिक साइट 2 आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे इन्होंने 14 लोकेशंस दे रखी हैं और इन 14 लोकेशंस का डेटा जो है वो यहाँ लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं। ये देखिए ना सिर्फ इतना बल्कि प्रीवियस ईयर मैप्स में जो साइट्स आई थी उनको भी इन्होंने सॉल्व कर रखा है। ये देखिए ये हिस्ट्री ऑप्शनल मेंस 2018 का जो पेपर है, ये पेपर का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन वो। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसको सॉल्व कर रखा है पूरे क्वेश्चन को, और ये 30 से तो ज़्यादा शब्द ही हैं दोस्तों। अगर आप इस किताब को 2 बार पढ़ लेते हैं, रिवीजन 2 बार इसका एटलीस्ट कर लेते हैं एक बार पढ़ के, तो मेरे हिसाब से ये 50 नंबर आपके हाथ में आ जाएंगे दोस्तों। ये देखिए आप इसका नया एडिशन ले सकते हैं, इसका नया एडिशन भी जो है ऑनलाइन अवेलेबल है। ये किताब ऑनलाइन जो है मैंने बाय की थी, और अगर आपको ये किताब अच्छी लग रही है तो इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके इस किताब को ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों। ये इसका डिस्क्रिप्शन है पीछे की तरफ, ये आप देख सकते हैं। तो ये किताब बहुत ही बेहतरीन किताब है और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। इस तरह के बुक रिव्यू वीडियोस और भी जानकारी वाले वीडियोस जो सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, एज पर माई रिसर्च यूट्यूब पर एक भी ऐसा चैनल नहीं है जो 0 से लेकर एडवांस लेवल तक की इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड वीडियोस के साथ सिखाता हो। अगर आप कंप्लीट इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। यहाँ आपको ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश के सभी टॉपिक्स पर स्टेप बाय स्टेप वीडियोस मिलेंगे। अगर आप सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में या सिर्फ ग्रामर में इंटरेस्टेड हैं तो इनकी सेपरेट प्लेलिस्ट दी हुई है। इस चैनल को आपकी इंग्लिश के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।